नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ रहे थे। तब तक दुर्योधन ने उन्हें बाणों से बींध डाला। ये देख भीम ने भी उसे 10 बाणों से आहत किया। तब दुर्योधन ने पुनः 20 बाण मारकर उन्हें बींध डाला। भीमसेन ने 10 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा काट दिए, फिर 90 बाण मारकर उसे अत्यंत पीड़ित किया। चोट खाकर दुर्योधन क्रोध से जल उठा और दूसरा धनुष लेकर उसने तीखे बाणों से भीमसेन को अच्छी प्रकार पीड़ित किया। फिर क्षुरप्र से उनका धनुष काटकर पुनः 10 बाणों से उन्हें आहत कर दिया। भीम ने दूसरा धनुष लिया, किंतु दुर्योधन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और 5वां धनुष भी कट गया। जो जो धनुष भीम हाथ में लेते उसको आपका पुत्र काट गिराता था। तब भीम ने दुर्योधन के ऊपर एक शक्ति फेंकी, किंतु उसने उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। उसके पश्चात भीम ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ के ऊपर फेंका। उस गदा ने आपके पुत्र के अश्वों, सारथी और रथ को चकनाचूर कर दिया। रथ के चकनाचूर होने के पहले ही दुर्योधन भीम के भय से भागकर नंदक के रथ पर चढ़ गया था। उस समय भीमसेन कौरवों का तिरस्कार करते हुए बड़े उच्च स्वर से सिंहनाद कर रहे थे और आपके सैनिकों में हाहाकार मचा हुआ था। नरेश्वर, दूसरी ओर द्रोण का सामना करने की इच्छा से सहदेव बढ़ा आ रहा था। उसे कर्ण ने रोका। सहदेव ने कर्ण को 9 बाणों से आहत करके फिर 10 बाण और मारे। तब कर्ण ने भी सहदेव को 100 बाणों से बींधकर तुरंत प्रतिकार लिया और उसके चढ़े हुए धनुष को भी काट डाला। माद्री नंदन ने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्ण को 20 बाण मारे। कर्ण ने उसके अश्वों को मारकर सारथी को भी यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल खड़ग हाथ में लिया, किंतु कर्ण ने तीखे बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरकर सहदेव ने एक बहुत भयंकर गदा कर्ण के ऊपर फेंकी, परंतु कर्ण ने बाणों से मारकर उसे भी गिरा दिया। ये देख उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथ से नीचे कूद पड़ा और रथ का पहिया हाथ में लेकर उसे कर्ण पर दे मारा। उस चक्र को सहसा अपने ऊपर आते देख सूत पुत्र ने सहस्रों बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब माद्री कुमार ईशादंड, धुरा, मरे हुए गजों के अंग तथा मरे हुए अश्वों और मनुष्यों की लाशें उठा उठा कर कर्ण को मारने लगा, पर उसने सबको अपने बाणों से काट गिराया। फिर तो सहदेव अपने को शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्याग कर चल दिया। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर राधा पुत्र कर्ण ने 2 घड़ी तक सहदेव का पीछा करके उससे हंसते हुए कहा, ओ अधीर बालक, तू युद्ध स्थल में विशिष्ट रथियों के साथ संग्राम न करना। माद्री कुमार, अपने समान योद्धाओं के साथ युद्ध किया कर। मेरी इस बात पर संदेह न करना। प्रजानाथ, तदनंतर धनुष की नोक से उसे पीड़ा देते हुए कर्ण ने पुनः कहा, माद्रीपुत्र, अर्जुन कौरवों के साथ रणभूमि में शीघ्रता पूर्वक युद्ध कर रहा है। तू उसी के पास चला जा, अथवा तेरा मन हो तो घर को लौट जा। राजन, सहदेव से ऐसा कहकर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण पांचालों और पांडवों की सेना को दग्ध करता हुआ सा रथ के द्वारा उनकी ओर वेग पूर्वक चल दिया। महाराज, उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था। यद्यपि सहदेव उस समय वध करने योग्य अवस्था में पहुंच गया था, कर्ण चाहता तो उसे मार डालता। तब भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके सम्रांगण में शत्रुसूदन, सत्य प्रतिज्ञ एवं महायशस्वी कर्ण ने सहदेव का वध नहीं किया। राजन, तदनंतर सहदेव कर्ण के बाणों से पीड़ित और उसके वचन रूपी बाणों से संतप्त एवं खिन्न चित्त हो अपने जीवन से विरक्त हो गया। फिर सहदेव बड़ी उतावली के साथ महामना पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर आरूढ़ हो गया। नरेश्वर, इसी प्रकार द्रोण का सामना करने के लिए राजा विराट भी अपनी सेना के साथ आ रहे थे। उन्हें बीच में ही रोककर मद्राज शल्य ने बाण वर्षा से उन्हें ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ राजा विराट को 100 बाण मारे।
ये देख विराट ने भी तुरंत प्रतिकार लिया। उन्होंने पहले 9, फिर 73, उसके पश्चात 100 बाण मारकर शल्य को आहत कर दिया। फिर मद्राज ने उनके रथ के चारों अश्वों को मारकर 2 बाणों से सारथी और ध्वजा को काट गिराया। तब राजा विराट रथ से कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। अपने भाई को रथहीन देखकर शतानिक रथ लेकर उनकी सहायता में आ पहुंचा। उसे आते देख मद्रराज ने बहुत से बाण मारकर उसे यमलोक पहुंचा दिया। राजन, अपने वीर बंधु के मारे जाने पर महारथी विराट तुरंत ही उसके रथ में बैठ गए और क्रोध से नेत्र फाड़कर ऐसी बाण वर्षा करने लगे जिससे शल्य का रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराज ने सेनापति विराट की छाती में बड़े वेग से बाण मारा। वे उसकी चोट नहीं संभाल सके, मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़े। ये देख उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। इधर शल्य सहस्रों बाण बरसाकर विराट की सेना का संहार करने लगे। उससे वह वाहिनी उस रात्रि काल में भागने लगी। उसे भागते देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ राजा शल्य थे उधर ही चल पड़े, किंतु राक्षस अलम्बुस ने वहां पहुंचकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। ये देखकर अर्जुन ने 4 तीखे बाण मारकर उसे बींध डाला। तब अलम्बुस भयभीत होकर भाग गया। उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोण के निकट पहुंचे और पैदल, गद सवार तथा अश्वारोहियों पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उनकी मार से कौरव सैनिक आंधी में उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी होने लगे। महाराज, अर्जुन ने जब इस प्रकार संहार आरंभ किया तो आपके पुत्र की संपूर्ण सेना में भगदड़ मच गई। एक ओर से नकुल पुत्र शतानिक अपनी शराग्नि से कौरव सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानिक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने भी शतानिक को 10 बाण मारकर प्रतिकार लिया। तब नकुल पुत्र ने चित्रसेन की छाती में अत्यंत तीखे 9 बाण मारकर उसके शरीर का कवच काट गिराया। फिर अनेक तीक्ष्ण सहायकों से उसके रथ की ध्वजा और धनुष को काट डाला। चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर शतानिक को 9 बाण मारे। महाबली शतानिक ने भी उसके चारों अश्वों और सारथी को मार डाला। फिर एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके रत्न मंडित धनुष को काट दिया। धनुष कट गया, अश्व और सारथी मारे गए। महाराज धृतराष्ट्र, इससे रथहीन हुआ चित्रसेन तुरंत भागकर कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।